उफ। हिमांशी, थोड़े दिन घूम के आओ तुम, 3:30 से। बाय। ओके। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज, है ना। और कॉलेज का हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि किसने सबसे ज्यादा पेमेंट किया है कॉलेज में। ठीक है, इट्स कॉलेज, लेकिन हमारा जिंजर कॉलेज बोलता है इसे। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज, ऑर्डर बाय DESC, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, लिमिट लगा देना है। हाँ, लिमिट के बाद क्या लिखेंगे, कितने डेटा चाहिए हमें, एक बंदे का ना, 1 लिख देंगे और चला देंगे। ओ, एरर हो गया। क्यों एरर हो गया। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज ऑर्डर बाय, अच्छा DESC के बाद हमने कॉलन का नाम कहाँ लिखा है, नलायको। ऑर्डर बाई बिल, DESC, लिमिट क्या होगा, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लिखेंगे और देखो, आ गया एक बंदे का डेटा जो सबसे ज्यादा पेमेंट करके बैठा था इस टेबल में। देखो सबसे आखिर में आ रहा था ना डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, इसने सबसे ज्यादा पेमेंट किया होगा, किया इसने। देखो, $45.231 का, है ना। हम इंग्लिश बोल रहे हैं ना, 45.231, इसी को सोच रहे थे ना अभी तुम। नहीं, दिक्कत कितना होगा, 85 का रेट चल रहा है। गरीबी बहुत तेजी से हमें घेर रही है, इधर उधर मत देखो, डिसअपियर गरीबी है ये। एक ही बार घेर लेगी, गुर्बत आ जाएगा। गुर्बत मतलब गरीबी, उर्दू अल्फाज है। चलो आगे, अब दो बंदों का डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज, ऑर्डर बाय बिल, ASC सॉरी DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके लिमिट लगाएंगे 2। तो दो बंदों का डेटा आ गया, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में आया। हम एक बार काम करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही कन्वर्ट करके देख लेते हैं पहले पूरा का पूरा डेटा। बस, तो सारा डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अभी थोड़ी देर पहले दो टॉप, जो दो बंदों का डेटा जो सबने सबसे ज्यादा पेमेंट किया था उनका डेटा आया हुआ है ना यहाँ पे, वही तो निकाला था हमने, है ना। अब थोड़ा सा सोचो और मुझे भी समझाना। क्वेश्चन ये है कि एक टेबल है, उस टेबल में कुछ बंदों ने पेमेंट किया है, उस पेमेंट में जिसने सेकंड हाईएस्ट पेमेंट किया, सिर्फ उसका डेटा लेके आओ, सिर्फ उसका सेकंड हाईएस्ट। कैसे आएगा, अच्छा अभी तो लिखा था थोड़ी देर पहले सेकंड, देखो दो का डेटा आया है, सेकंड हाईएस्ट तो सिर्फ ये है ना, ये वाला बंदा, इसका डेटा आना था ना, ये कैसे आएगा। क्या बोल रही है, कौन सा फंक्शन से, भग गरीब। देखो मैं इसको ठीक करता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज, ऑर्डर बाय बिल, DESC, लिमिट। ठीक है, लिख लिया इतना, 2,1। ओहो, तो गलत हो गया, शायद ब्रैकेट में नहीं होगा, 2,1, एक गलती हो गई छोटी सी। मैं बहुत दिन बाद चलाया हूँ ना, 1,1, ये क्या है, इसको समझते हैं पहले। देखो सेकंड रिचेस्ट मैन कौन था, 2 रोहन 34 का, है ना। 2 रोहन 34 आ रहा है ना। अब क्या हुआ वो समझते, ये 1,1 क्यों लिखा सर। हम बोले कि चलो देखते हैं क्यों लिखा 1,1। देखो, जिस तरह से पाइथन की इंडेक्सिंग 0 से होती है ना, उसी तरह से सीक्वल माई एसक्यूएल भी अपने इंडेक्सिंग 0 से ही कर रहा था। इनकी जो बाय डिफॉल्ट एक कोडिंग हो रखी है ना, इंडेक्सिंग इन डेटा की, इस तरह से हो रखी है। मैंने जब लिखा 1,
तो हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे आ गया इस डेटा पे, ठीक है। उसके बाद जब मैंने 1 लिखा तो सिर्फ इसी डेटा को दिखाएगा। 2 लिखता, 1 लिखने के बाद 2 लिखता है यहाँ पे, तो यहाँ से दो डेटा दिखाए जाते हैं, 1 और 2। समझ में आ रहा है? तो 1,1 का मतलब पता चला। 1 क्या है, इंडेक्सिंग हो रखी है इसकी भी 0 से। तो कर्सर जो है, जो इन सब डेटा को दिखा रहा है, उसको मैंने क्या बोला कि 1 इंडेक्स पे चले जाओ, तो 0 इंडेक्स तो 3 वाला है और 1 इंडेक्स कौन है, 2। तो 2 पे आ गया कर्सर। कर्सर पे 2 आने के बाद फिर हमने ये जो 1 लिखा, ये कह रहा है कि कितने डेटा को वहां से तुम्हें प्रिंट करना है। एक डेटा को ही प्रिंट करना है बस, इसी को, तो इसी का तो 1 इंडेक्स नाम होगा, है ना। यही तो एक डेटा है जिसको प्रिंट करेगा। 2 लिखते तो ये भी आता और ये भी आता, अगर 3 लिखते तो ये भी आता, ये भी आता और ये भी आता। चलो करके दिखाता हूं, तब तुम्हें समझ में आएगा। देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज ऑर्डर बाय बिल DSC लिमिट। अब देखो 1 आ गया इंडेक्स, है ना, और हम चाहते हैं कि वहां से दो डेटा दिखा दो। तो 2 से दो डेटा दिखाएगा, 2 और 6, उसके जस्ट बाद वाला $24 का पेमेंट हो रखा है। देखो 34 के बाद 2432 का पेमेंट हो रखा है ना, देखो। तो 1 का मतलब क्या था कि 1 इंडेक्स, ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 इंडेक्स होगा। 1 इंडेक्स से कितना डेटा दिखाना है, 2, तो 1 और 2। तो यहाँ पे 1 आ गया और इधर 2 है, तो 1,2 यही तो लिखा था मैंने, बुझलिस? आर यू गेटिंग मी? समझ में आया? आगे देखते हैं, ये समझ में आया सबको? ऐसे हम डेटा निकाल लेते हैं। हम जीनियस है, जीनियस, ठीक है। ओके, आगे एग्रीगेट फंक्शन, इस गरीब ने याद दिलाया था मुझे, एग्रीगेट फंक्शन। इसको पता था मुझे स्पेलिंग नहीं आएगी, इसीलिए इतना बड़ा फंक्शन का नाम बताया मैं नहीं बोलना आता सर, बकवास करना। अंग्रेजी में खूब बकवास किया है मैंने। तुम जो सोच रहे हो उतना तक बकवास किया है मैंने, जो तुम सोचते हो कि मैं करूंगा जब सीख जाऊंगा तो। चलो आगे देखते हैं। यूएस स्टाफिंग में था, हल्के में मत लो। चलो, तो अब एग्रीगेट फंक्शन के अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। प्री बिल्ड फंक्शन है पहले से, एक है कंटिन्यू, सॉरी काउंट, काउंट फंक्शन। दूसरा है एवीजी, ये एंटीवायरस नहीं है, एवरेज को कहते हैं एवीजी, है ना। उसके बाद क्या है, मैक्स, गुड। उसके बाद मिन, जिसको मिनिमम कहते हैं। उसके बाद सम, गुड। उसके बाद बस इतना ही है भी, तुमने तो रट। हाँ, क्या? लिस्ट लिंक, डिस्टिंक्ट, ओके डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। ज्यादा मत बोलो, अभी चला के मार देगा कुछ, है ना। पहले से दिमाग खराब हो उसका, जिंजर नाम रख दिया उसका। बना दिया। अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज, सारा डेटा आ गया, सबको चलाएंगे एक एक करके। मैं चाहता हूं, क्या चाहते हो, काउंट करना कितने डेटा है हमारे इस टेबल में, कॉलेज नाम के टेबल में। तो सेलेक्ट, ठीक है, काउंट, किसी एक फील्ड का नाम लिख दो, क्योंकि कॉलम तो उतना ही है। तो हम सीरियल अंडरस्कोर नेम का नाम लिख देते हैं, फ्रॉम कॉलेज। बता रहा है ना, काउंट के अंदर देखो टेबल के फॉर्म में ही बता रहा है, काउंट S_N, उसका 7 बता रहा, गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, 7। बुझा गया सर, जिंजर? ओके। फिर सेलेक्ट काउंट, काउंट नहीं अब बताएंगे, अब मिन बताएंगे। हम जानना चाहते हैं सबसे मिनिमम पेमेंट किसका था, किसका था, किसका मिनिमम पेमेंट था, हमें नहीं पता। तो हम मिन लिखेंगे,
ठीक है। मीन के अंदर बिल लिखेंगे फ्रॉम कॉलेज। $12.32 का जो पेमेंट था, सबसे कम पेमेंट था जो गरीब कृष्णा ने किया था। गरीब हो गया मैं अपने आप को अमीर बनाना चाहता हूँ, जिंजर। कैसे? बताओ कैसे करूं? अरे नहीं, अपने आप को अमीर बनाना है मुझे, मतलब अपडेट की बात कर रहा हूँ। कैसे करेंगे अपडेट? अबे तिलियर बोल, तिलियर। हाँ बोल, तेज तेज। अपडेट कॉलेज सेट, कॉलम का नेम कौन सी? अमीर बनना है। वेयर, सीरियल नंबर क्या था? सही है। आई बिकेम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ठीक है, ओके। अब अगर मैं यही कोड चलाऊंगा, मिन वाला, एग्रीगेट फंक्शन का, सेलेक्ट मिन, इसके अंदर क्या लिखूं? बिल, है ना, फ्रॉम कॉलेज, तो अब कोई और आएगा, है ना। अच्छा, और कुछ है इसमें ऑपरेशन? क्या है, क्या है? सम। मुझे पता करना है कि सबका पेमेंट कितना है, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट सम। बिल का मुझे जानना है टोटल सम के कितना मैं बिल दे रहा हूँ, मतलब इन सबका बिल कितना इनकम हुआ है अगर मेरा रेस्टोरेंट है वहां पे तो। कॉलेज से, फ्रॉम कॉलेज, कितना रुपया कमा रहे हैं? बस अकेले 10,000 का कंट्रीब्यूशन तो मैंने कर दिया, 160 फॉर गरीब कॉलेज। सब समझ गया सब? जीनियस हो सबके सब, जीनियस। चलो, अब क्या था सर इसके अलावा? यूनिक, यूनिक, डिस्टिंक्ट यूनिक के लिए होता है ना। इसमें कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, इसके अंदर क्या लिखूं? बिल फ्रॉम कॉलेज, ये सब यूनिक थे, जो डुप्लीकेट था उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, जो बिल 2 बार रिपीट कर गया था उसको डिलीट कर दिया है इसने इंटरनली। 7 टेबल थे ना, 7 रोज थे ना, तो एक ऐसा डेटा था जो रिपीट कर रहा था, सोहन और मोहन का, उसको हटा दिया गया है, एक ही रखा गया है। समझ में आ गया सर? चलो, अब हम इसके आगे कल पढ़ेंगे, कल हम नेस्टेड कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में, ठीक है, नेस्टेड क्लॉज। ओके गाइज, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। बाय।